है कि चैत्र पूर्णिमा को हुआ था या कार्तिक पूर्णिमा को, तो संदेह उसमें न रखें। संदेह का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि उसका भी प्रमाण है शास्त्र में। तो भगवान ने क्या किया, बोले दृष्ट्वा कुमुदवन्तमखण्डमण्डलं रमान्नाभं नवकुङ्कुमारुणं वनं च तत्कोमलगोभिरञ्जितं जगौ वामदृशां मनोहरम। अखंड चंद्रमंडल को देख करके, अर्थात उस पूर्णिमा को की रात्रि को देख करके भगवान ने क्या किया, बोले अपनी बंसी से जगौ कलम वामदृशां मनोहरम। भगवान ने अपनी बंसी की ध्वनि पर संगीत कैसा संगीत, बोले निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीतमानसा। यहाँ अनंग वर्धनम का मतलब कामदेव की वृद्धि करने वाला नहीं, यहाँ अनंग माने प्रेम की वृद्धि करने वाला, प्रेम की वृद्धि करने वाला भगवान ने गीत गान किया। तो भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के मन को तो पहले ही अपने में लगा लिया था, फिर ये गीत गाया तो उससे हुआ क्या, बोले इस बंसी की मधुर ध्वनि सुन करके आज भगवान ने जो राग छेड़ी थी, इस राग के द्वारा उनके प्रेम की वृद्धि हुई, और वह प्रेम की वृद्धि इतनी हुई कि फिर वह रोकने पर भी नहीं रुक सकी। क्योंकि अभी तक जो प्रेम था वह सीमा में बंधा हुआ था, घर में परिवार में रह करके किसी प्रेम तो करती थी, लेकिन एक निश्चित अवस्था में थी। लेकिन आज भगवान ने उस प्रेम को पूर्ण करने के लिए, यद्यपि कभी पूर्ण होता नहीं है, बढ़ता ही जाता है, लेकिन फिर भी भगवान ने उनके प्रेम की वृद्धि के लिए फिर सब जो जिस अवस्था में थी चल पड़ी। कोई गोपी तो दुहन्त्यो भीयुः काश्चित् दोहम हित्वा समुत्सुका पयोधिसृत्य संयावमन्दवास्या पराययुः। कोई गोपी दूध दुह रही थी, क्योंकि पूर्णिमा के चंद्रोदय के ठीक बाद की घटना है। पूर्णिमा शाम को सूर्यास्त के बाद पूर्णिमा में चंद्रोदय हो जाता है, और उसी के बाद माने रात्रि के प्रथम प्रहर की ही बात है। प्रारंभ ही हुई थी रात्रि, संध्या वेला पूर्ण हो चुकी थी, रात्रि का प्रारंभ हो रहा था उसी समय। तो जो उस समय गोदोहन का समय रहता है, भोजन बनाने का, भोजन खिलाने का, खाने का सब समय रहता है। तो जो जिस अवस्था में थी, कोई दुग्ध दोहन कर रही थी, छोड़ के चल पड़ी, कोई दूध औटा रही थी, उसको छोड़ के चल पड़ी, कोई भोजन बना रही थी, लपसी बना रही थी, उसको छोड़ के चल पड़ी, कोई परिवेश संस्तद हित्वा पाययन्त्यः शिशून् पया, कोई भोजन परोस रही थी घर वालों को, छोड़ के चल पड़ी, कोई बच्चों को दुग्ध पिला रही थी, उसको छोड़ के चल पड़ी, और शुश्रूषन्त्यः पतीन् काश्चित् अश्नन्त्योपास्य भोजनम, कोई पतियों की सेवा कर रही थी, कोई भोजन कर रही थी, कोई आँख में अंजन लगा रही थी। जो जैसे थी उसी अवस्था में व्यत्यस्तवस्त्राभरणा काश्चित् कृष्णान्तिकं ययुः। जो जिस अवस्था में थे उसी अवस्था में चल पड़ी। कहते हैं तावार्यमाणा पतिवे पितृभिर्भ्रातृबन्धुवे गोविन्दापहृतात्मानो नन्यवर्तन्तमोहिता।
यद्यपि उनके घर वालों ने रोकने की भी चेष्टा की, उनके भाइयों ने, पिता ने, पति ने, पुत्रों ने रोकने की चेष्टा की, लेकिन रुक नहीं पाई। क्यों नहीं रुक पाई? क्योंकि गोविंदा पढ़तात मानो, भगवान श्री कृष्ण ने उनके चित्त को ऐसे अपहरण कर लिया था, अपनी ओर आकृष्ट कर लिया था कि नहीं रुक पाई वे। कुछ गोपियां तो ऐसे थे कि अंतर्गृह गता काशेत गोप्यो लब्ध विनिर्गमा कृष्णं तद्भावना युक्ता दध्युर्मीलितलोचना। कुछ घर के भीतर थी, और घर के भीतर थी तो बाहर से सांकर लगा ली घर वालों ने कि जा न पावे बाहर, तो वहीं नेत्र बंद करके वे बैठ गई, और नेत्र बंद करके दध्युर्मीलित लोचना। क्यों? कृष्णम तद्भावना युक्ता, भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में डूब करके जब नेत्र बंद कर लिया, और फिर ऐसी स्थिति हुई कि दुस्सह प्रेष्ठ विरह तीव्रता पद्धोता शुभा ध्यान प्राप्ताच्युताश्लेष निर्वृत्या क्षीण मंगला। उस अवस्था में उनकी दशा क्या हुई? कहते हैं भगवान श्री सुखदेव जी दुस्सह प्रेष्ठ विरह, अपने प्राण प्रियतम के विरह में ऐसी व्यथित हो गई कि वह विरह उनको दुस्सह हो गया, असहनीय हो गया। और उस असहनीय अवस्था में इतना विरह जागृत हो गया, इतना विरह जागृत हो गया कि उस विरह के ताप में, उस विरह के अग्नि में सारे अशुभ जल करके भस्म हो गए उनके। भाई, भगवान से मिलने में दोनों बाधक हैं, शुभ और अशुभ, शुभ और अशुभ, पाप और पुण्य दोनों ही बाधक हैं। जब दोनों ही क्षीण हो जाएं, पाप पुण्य दो उजरे, तब हरिपद पहुँचे जाए। तो उस विरह की ये वही उसी दिन वाली बात आके यहाँ सिद्ध होने लगी कि नहीं, जो कहते हैं संस्कार शेष रह जाता है। वो संस्कार भस्म करने के लिए या तो अंतर की अग्नि चाहिए, विरह की अग्नि, या पश्चाताप की अग्नि, या तो बाहर का शारीरिक कष्ट चाहिए। तो उस विरह की अग्नि में उनके सारे अशुभ जल करके भस्म हो गए, तब बचा शुभ, वो भी तो बाधक है। तो कहते हैं जब विरह से अशुभ जल करके भस्म हो गए तो भगवान का ध्यान लग गया, और उस ध्यान में ध्यान प्राप्ताच्युताश्लेष, उस ध्यान में उन्होंने ये अनुभव किया कि हम भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय से लगाए हैं। भगवान श्री कृष्ण का दिव्य आलिंगन, उनका दिव्य सानिध्य, उनका दिव्य स्पर्श प्राप्त हो रहा है। तो उनको उस स्पर्श का अनुभव करके इतना आनंद प्राप्त हुआ, इतना सुख प्राप्त हुआ कि उस आनंद में सारे शुभ कर्म भी जल करके भस्म हो गए। क्योंकि पाप का फल है दुख, अशुभ कर्म का फल है दुख, और पुण्य कर्म का फल है शुभ। अब दोनों ही, तो पुण्य कर्म का फल शुभ जो है, ध्यान लगा, भगवान का स्पर्श सुख प्राप्त हुआ ध्यान में, तो उससे भस्म हो गए, और पाप भस्म हो गया विरह की अग्नि में। जब दोनों ही भस्म हो गए तो उसी समय जहुर्गुणमयम देहम सद्यः प्रक्षीण वंधना, ये गुणमय देह उसी क्षण छूट गया, और छूट गया तो सीधा पहुंच गई गोपियां कहाँ? सीधा भगवान के पास पहुंच गई। वास्तव में यदि देखा जाए तो गोपियां
देखिए, वास्तव में भगवान के साथ क्रीड़ा करने के लिए, भगवान के साथ दिव्य रास विहार करने के लिए किसी सामान्य जड़ शरीर से किया जा सकता है क्या? नहीं। देखिए, हम लोगों के 3 देह हैं, इसमें हम लोगों को एक दिखाई पड़ता है। अब यही समझने की बात है। ये जो हम लोग देखते हैं ये है स्थूल देह, और इस स्थूल देह के भीतर सूक्ष्म देह विद्यमान होता है, जिस सूक्ष्म देह का स्वरूप बताया गया अंगुष्ठ मात्र ममलम, अंगुष्ठ मात्र स्वरूप। ये स्थूल देह नष्ट हो जाने के बाद भी सूक्ष्म देह जो इंद्रियों का संघात है वह शेष रह जाता है, और फिर दूसरा शरीर हमें प्राप्त होता रहता है। नवीन नवीन स्थूल देह की प्राप्ति होती रहती है। साधन क्यों किया जाता है? इसीलिए किया जाता है। ये स्थूल देह नष्ट हो जाए तो सूक्ष्म देह बचता है, और सूक्ष्म देह के का भी जो कारण है वह बचता है, जिसको कारण देह कहते हैं, इच्छा देह कहते हैं। ये 3 देह हैं। स्थूल देह नष्ट हो जाए तो भी सूक्ष्म और कारण बचता है। तो भक्ति करके करना क्या रहता है? देखिए, ज्ञान मार्ग में भक्ति मार्ग में थोड़ा सा भेद है। ज्ञान मार्गी लोग करते क्या हैं? अपने स्थूल देह को भी साधन के द्वारा और सूक्ष्म देह को भी नष्ट करते हैं। तो स्थूल देह तो प्रारब्ध के अधीन रहता है, वो स्वाभाविक रूप से नष्ट होगा समय आने पर, लेकिन साधन के द्वारा अपने अनासक्त होकर के सूक्ष्म देह और कारण देह को वे भी नष्ट कर देते हैं ज्ञानी लोग। जब सूक्ष्म देह और कारण देह उनका नष्ट हो जाता है तो स्थूल देह प्रारब्ध के अधीन है। जैसे ही जो है ये छूटता है तुरंत, जैसे घट है, घट के भीतर आकाश, घटाकाश घड़े के फूटते ही तुरंत मठाकाश में विलीन हो जाता है, बृहद आकाश में विलीन हो जाता है। ज्ञान मार्गी लोग इस तरह से करते हैं। भक्ति मार्ग में क्या है? भक्ति मार्ग में यह है कि स्थूल देह तो प्रारब्ध के अधीन है, सूक्ष्म देह को नष्ट करते हैं, कारण देह को भक्ति मार्गी नहीं नष्ट करते। सूक्ष्म देह उनका भी नष्ट होता है। ज्ञानी कारण देह को भी नष्ट करते हैं, कुछ शेष रहता नहीं। जब कुछ शेष रहता नहीं तो दिव्य ज्योति आत्मा बसती है, वो परमात्मा में विलीन होती है, एकाकार होती है, सायुज्य मुक्ति जिसको कहते हैं। भक्ति मार्ग में कारण देह भी शेष रहता है, स्थूल देह प्रारब्ध के अधीन होने से नष्ट होता है, सूक्ष्म देह को ये लोग साधन से नष्ट करते हैं भक्ति मार्गी। तो कारण देह फिर बचता है। अब कारण देह का क्या होता है? कारण देह भगवान की कृपा से प्रदत्त, श्री भक्ति महारानी की कृपा से प्रदत्त जो पार्षद स्वरूप है, वह पार्षद स्वरूप जो प्राप्त होता है, कारण देह उसी पार्षद स्वरूप में जाकर के विलीन हो जाता है, और वह एक उसको नवीन रूप प्राप्त होता है। जैसे ये 5 भौतिक देह मिला, ऐसे ही वो 5 भौतिक नहीं, वो दिव्य देह की प्राप्ति हो जाती है, और उस दिव्य देह से भगवान के धाम में रह करके भगवान की वो सेवा प्राप्त कर पाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं, बात समझ में आई। कारण देह जाकर के वही पार्षद देह में, जैसे गीध देह तज धारी हारी रूपा, तो गीध देह का परित्याग किया जटायु जी ने, तो गीध देह स्थूल देह नष्ट हुआ, उसके भीतर का उनका सूक्ष्म देह नष्ट हुआ, तो हरि रूप कौन प्राप्त किया? उनका कारण देह। वो कारण देह फिर क्या रहता है उसमें? बोले कारण देह यदि संसार को भोगने की इच्छा बनी हुई है तो संसार की प्राप्ति कराएगा, फिर स्थूल देह सूक्ष्म देह नहीं छूटने पाएगा। और यदि भगवत सेवा की इच्छा है
तो फिर वही पार्षद देह में विलीन होगा, भगवान की सेवा मिलेगी, वही है कारण देह। तो यहाँ जो गोपियाँ, जब उनका शरीर ही छूट गया तो फिर से वहाँ पहुँची कैसे? बोले वो कारण देह उनका पहुँचा, और वह कारण देह जब पहुँचा तो श्री राधा रानी की कृपा से दिव्य उनको जो प्राप्त हुआ देह, क्या गोपी देह जिसको कहते हैं, दिव्य गोपी देह, उस गोपी देह को प्राप्त करके तब भगवान के साथ रास हुआ। और इसीलिए भगवान ने यहाँ योग माया मुपावृता, यहाँ योग माया का आश्रय लिया, योग माया मुपाश्रिता, योग माया का आश्रय। यहाँ 3 योग माया भगवान की है, तीनों का ही प्रभाव दिखेगा आपको। आप कहते हैं तीनों का प्रभाव कैसे? भगवान की एक है जगत मोहिनी माया, जिसको कहते हैं विश्व मोहिनी तासु कुमारी। विश्व मोहिनी माया, जगत मोहिनी माया, उसी को कहते हैं। ये जगत मोहिनी माया सारे जगत को मोहित करती है, अपने अधीन करके रखती है, लेकिन ये जगत मोहिनी माया भक्त पर अपना प्रभाव नहीं दिखाती, क्योंकि जगत मोहिनी माया के जो अधीन होते हैं वो संसार में भटकते हैं, और जो वैष्णवी माया के अधीन होते हैं, जन मोहिनी माया जो होती है भगवान की स्वजन मोहिनी माया, इसके अधिकार क्षेत्र में जो रहते हैं वो संसार में नहीं भटकते, ये भगवान में उनको जोड़ती हैं। तो यहाँ जगत भी सारा विमोहित हो रहा था, तभी तो ब्रह्म रात्र भर की रात्रि एक रात्रि में प्रतीत हुई, किसी को पता नहीं चला। और यहाँ स्वजन मोहिनी माया भी थी, क्यों? क्योंकि भगवान के ही जो जन हैं गोपगण, उनको भी पता नहीं चला, और वे सब देख रहे हैं क्या? बोले मन्यमाना स्वपार्श्वस्थान स्वान स्वान दारान व्रजौकसा। सभी गोपगण देख रहे थे कि उनकी पत्नियां उनके बगल में ही हैं, उनके समीप में ही, उनके घर में ही हैं। तो गोपगण भी मोहित थे, बड़े बड़े भक्त भी मोहित थे, उनको भी इस रहस्य का बोध नहीं हुआ। तो स्वजन मोहिनी माया भी है, और तीसरे भगवान की है स्वमोहिनी माया। वो स्वमोहिनी माया कौन है? श्री राधा जी, श्री राधा रानी, ये है स्वमोहिनी माया भगवान की। भगवान भी जिनके वशीभूत हो जाते हैं, भगवान भी जिन पर मुग्ध हो जाते हैं, और मुग्ध होकर के लीला करते हैं, इनके बिना रास ही संभव नहीं है। ये है भगवान की स्वमोहिनी माया। ये भगवान की सब अलग अलग प्रकृति हैं, भगवान की 6 प्रकृतियां हैं, वो अलग विषय हो जाएगा। वो 6 प्रकृतियों में आह्लादिनी शक्ति हैं श्री राधा रानी, जिनकी कृपा से ये रास संभव है, उनका आश्रय, तीनों का ही यहाँ आश्रय लिया। और गोपियाँ भगवान के पास जब पहुँच गई, यहाँ जब श्री सुखदेव जी ने कहा कि जहुर गुणमयम देहम सद्यः प्रक्षीण वंदना, उनका गुणमय देह छूट गया, तो श्री परीक्षित जी को आश्चर्य हुआ। परीक्षित जी ने प्रश्न कर दिया, प्रभु एक बात बताइए कि आखिर ऐसा कैसे संभव हो गया? कृष्णम विदुः परम कांतम न तु ब्रह्मतया मुने गुण प्रवाहो परमस्तासाम गुणधियाम कथम। गोपियाँ श्री कृष्ण को अपना परम प्रियतम मानती थी, ना कि ब्रह्म। फिर उनका गुणमय देह छूट कैसे गया? ये बात समझ में नहीं आई। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उक्तम पुरस्तादे तत्ते चैद्या सिद्धिम यथा गतः द्विषन्नपि हृषिकेशं किमुताधोक्षज प्रियाः। भगवान कहते हैं, पहले मैंने आपसे कहा है शिशुपाल द्वेष से भगवान को गालियां देता था, लेकिन चित्त का
भगवान में इतना एकाकार होना, इतना भगवान में जो तन्मयता थी, उसका प्रभाव हुआ कि वो भगवान को प्राप्त कर लिया, मुक्त हो गया। तो फिर जो साक्षात भगवान की प्रिया हैं, उनके लिए तो कहना ही क्या, जो दिन रात भगवान के चिंतन में प्रेम पूर्वक लगी हुई हैं। भगवान का किसी भी ढंग से चिंतन किया जाए, कामम क्रोधम भयम स्नेहम ऐक्यम सौहृदमेव चा नित्यम हरौ विदधतो यान्ति तन्मयताम हिते। काम से, क्रोध से, भय से, स्नेह से, अपना प्रिय जान करके या जैसे भी हो, भगवान में जिसने अपने मन को लगा दिया, उसके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसलिए इनका देह छूट गया, भगवान में, भगवान के समीप पहुंच गई, दूसरा नवीन गोपी रूप प्राप्त हो गया, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वहाँ जब पहुँची, भगवान ने इनको देखा तो कहा, स्वागतम ओ महाभागा, प्रियम किम कर्माणि वः ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम। ओ महाभागा, गोपियों, आप सबका स्वागत है। अब बताइए मैं आपका क्या प्रिय कार्य करूं? अपने आगमन का कारण बताइए आप लोग, आपका आगमन क्यों हुआ? इस समय वो भी रजन्ने सा घोर रूपा घोर सत्व निसेविता। ये रात्रि बड़ी भयंकर होती है, बड़े बड़े भयंकर जंतु इसमें रात्रि में विचरण करते हैं। इसलिए प्रत्यात व्रजम नेहस्थेयम स्त्री भी सुमध्यमा। इसलिए स्त्रियों को रात्रि में विचरण नहीं करना चाहिए, और आप लोग तो सुमध्यमा अर्थात सुंदर स्त्रियां हो, इसलिए आप लोगों को इस तरह से रात्रि में घर से बाहर नहीं रहना चाहिए। आपके माता पिता, पति, परिवार वाले ढूंढ रहे होंगे। यदि ये कहो कि वन को देखने आई हो तो वन को देख चुकी हो, अब चली जाओ। यदि तुम ये कहना चाहती हो कि मेरे स्नेह बस आई हो, अथवा मध्वी स्नेहात मेरे स्नेह बस आई हो, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि सभी जीव मुझसे प्रेम करते हैं। अब तुम सब वापस चली जाओ। अपने पतियों की सेवा करना यही स्त्री मात्र का धर्म है। भर्तुः शुश्रूषणं स्त्रीणां परो धर्मो यमाया तद्बन्धूनां च कल्याण्यः प्रजानां चानुपोषणम्। भर्तुः शुश्रूषणं स्त्रीणां परो धर्मो यमाया। निष्कपट भाव से अपने पति की सेवा करना यही स्त्री का परम धर्म है, और उनके बंधुजनों का, उनके संबंधी जनों का भी कल्याण करना और संतान का पालन करना, ये स्त्री मात्र का धर्म है। इसलिए तुम सब चले जाओ। पति कैसा भी हो, दुशीलो दुर्भगो वृद्धो जडो रोग्य धनो पिवा पति स्त्रीभिर्नहातव्यो लोके सुवीरपातकी। दुशील हो, दुर्भगा हो, रोगी हो, जड़ हो, निर्धन हो, कैसा भी हो, पति का परित्याग स्त्री के लिए बिल्कुल उचित नहीं है। अब वो बात अलग है कि पाप परायण हो जो, उसको परित्याग करने में दोष नहीं, अन्यथा पति का परित्याग नहीं करना चाहिए। नहीं तो अस्वर्गम अयशस्यम चा फल्गुकृक्षम भयावहम, नहीं तो वो घोर नरक देने वाला होता है और अत्यंत निंदित है। यश का भी विनाश करता है, परलोक का भी विनाश करता है। तुम लोग यहाँ से चली जाओ।
वैसे भी मेरी कथा श्रवण करने में, मेरे दर्शन करने में, मेरे ध्यान करने में जितना मुझसे प्रीति होती है, ना तथा सन्निकर्षेण, इतना मेरे समीप रहने से मुझ में प्रीति नहीं होती, क्योंकि समीप में तो अतिशय सन्निकर्षाणाम अनादरण कारणम, सन्निकर्षो ही मर्त्यानाम अनादरण कारणम, समीपता जो है अनादर ही करती है। सुन करके गोपियाँ बड़ी दुखी हो गई, क्योंकि बड़ी आशा लेकर के गोपियाँ आई थी, और रुदन करना प्रारंभ कर दिया गोपियों ने। अपने पैरों के अंगूठे से, उंगलियों से भूमि को कुरेदते हुई और अश्रु बहाती हुई गोपियों ने जो उद्गार प्रकट किया है, यह भी एक गीत है जिसको प्रणय गीत कहते हैं। अपने जो दिव्य उद्गार प्रकट किए हैं गोपियों ने, अब यहाँ इस प्रणय गीत को पूरा तो समय नहीं मिलेगा, क्योंकि पूरा एक एक श्लोक की यदि व्याख्या होगी तो फिर आज का समय पूरा इसी में चला जाएगा। लेकिन फिर भी कुछ श्लोक स्मरण करते हैं, इससे पता चल जाएगा कि वास्तव में गोपियों की क्या स्थिति है। हाँ, गोपियाँ कह रही हैं, मयिवं विभोर्हति भवान गदितुं नृशंसं संत्यज्य सर्वविषयास्तपादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादिपुरुषो भजते मुमुक्षून्। गोपियाँ कहती हैं, हे प्रभु, हम आपके पास आई हैं, मयिवम विभो, आप हमारे बारे में इस प्रकार कह रहे हैं, जबकि आप हमारे संबंध में जानते हैं। क्यों? क्योंकि आप कोई सामान्य नहीं हैं, आप विभो, आप साक्षात भगवान हैं, अंतर्यामी हैं, हमारे हृदय की आप बात जानते हैं। फिर भी भगवान गदितुम नृशंसम, इस प्रकार से आप कठोरतापूर्ण व्यवहार करके, इस प्रकार से हमें कठोर वचन बोल करके क्यों हमें यहाँ से हटा रहे हैं? हम आपके पास किसी विषय सुख की कामना से नहीं आई हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी विषय सुख की वासना से प्रेरित होकर के आई हैं, नहीं। फिर कैसे आई हैं? बोले संत्यज्य सर्व विषयास्तव पादमूलम। संत्यज्य सर्व विषयांस, समस्त विषयों को सम्यक प्रकार से त्याग करके आई हैं। केवल त्यज्य नहीं, संत्यज्य, सम उपसर्ग लगा है। अच्छी प्रकार से समस्त विषय वासनाओं को, समस्त विषय की कामनाओं को परित्याग करके आपके चरणों में आई हैं। कैसे? बोले भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षून्। यथा मुमुक्षून् आदि पुरुषो देवो, अर्थात जैसे मोक्षकामी आदि पुरुष भगवान नारायण की पूजा करते हैं, भगवान नारायण की सेवा करते हैं, ऐसे ही हम सब केवल आपके चरणों की सेवा के लिए यहाँ उपस्थित हुई हैं। इसलिए स्मान मा त्यज, हमारा परित्याग आप मत करिए। हम त्यागने योग्य नहीं हैं, हम किसी कामना से यहाँ नहीं आए हैं आपके पास। अब रही बात, आपने जो कहा कि जाकर के अपने पति की सेवा करो, अपने माता पिता की सेवा करो, अपने पुत्रों की सेवा करो, तो उसका भी उत्तर सुन लीजिए हमसे। यत्पत्यपत्य सुहृदा मनुवृत्तिरंग स्त्रीणाम स्वधर्म इति धर्म विदातयोक्तम् अस्त्वेवमेतदुपदेश पदे त्वयि से प्रेष्ठो भवास्तनुभृतां किल बंधुरात्मा।
आपने जो पति की सेवा, पुत्र की सेवा, माता पिता की सेवा, जिसकी भी सेवा की बात कही, उस दृष्टि से भी देखा जाए, उनकी सेवा करने की दृष्टि से भी, तो भी हमें आपकी सेवा करनी चाहिए। क्यों? इसलिए क्योंकि हम आपको जानती हैं कि प्रेष्ठो भवास्तनुभृताम, तनुभृताम प्रेष्ठो किल बंधुरात्मा, समस्त देहधारियों के अत्यंत प्रियतम आप सबकी आत्मा हैं। और जब सबकी आत्मा है तो पति कौन है बताइए? यदि किसी शरीर को पति माना जाए तो आत्मा के निकल जाने पर भी शरीर तो रहता ही है, लेकिन पत्नी उस शरीर को अपना पति नहीं मानती, उसको भेज देती है चिता में जलने के लिए। है कोई पत्नी जो आत्मा के निकल जाने पर शरीर को पति मान करके रख करके उसकी सेवा करती हो? है कोई पत्नी? है कोई माँ? कोई जो भी हो, जो भी संबंध आप जोड़ें, किसी भी संबंध से देखा जाए तो कोई नहीं है ऐसा जो मृत आत्मा को रखना चाहे। क्यों? क्योंकि आत्मा नहीं है। तो फिर पति कौन था, पुत्र कौन था, पिता कौन था? आत्मा। और सबकी आत्मा कौन है? भवान किल बंधुरात्मा, सबकी आत्मा आप हैं। जब सबकी आत्मा आप हैं तो पति कौन हुआ? सबके पति भी तो आप हुए। भाई पति की सेवा करना तो ऐसे समझ लीजिए जैसे कि पति परदेश गया है, ठीक है, अब पति के अनुपस्थिति में कोई पतिव्रता पत्नी अपने पति के स्वरूपभूत उसका चित्रपट रखे हो या विग्रह मूर्ति रखे हो, अपना वियोग दूर करने के लिए उसी की सेवा करती रहे अपने पातिव्रत का निर्वाह करते हुए, और किसी दिन पति परदेश से वापस आवे तो उस पत्नी का क्या धर्म है? अपने उस पति की सेवा करना कि उसी चित्रपट की या मूर्ति की सेवा करना? हाँ, क्योंकि जब असली पति ही सामने आ गया तब फिर उस मूर्ति की आवश्यकता क्या रही उसको? बस यही बात है। हम जो लौकिक पति हैं वे क्या हैं? वो तो मूर्तिवत हैं, क्योंकि पांच भौतिक देह के पुतले हैं और सबकी आत्मा, सबके परम पति आप हैं। इसलिए हम सब गोपियों के भी पति वास्तव में आप ही हैं। तो हमें जिसकी सेवा करनी चाहिए हम उसी की सेवा, अपने पति की ही सेवा तो करने आई हैं। आप सारे जगत की आत्मा हैं, परमात्मा हैं, भगवान हैं, इस दृष्टि से भी आई हैं भक्त जैसे भगवान की सेवा करने, तो भी हमारा कर्तव्य बनता है आपकी सेवा करना। और यदि ये देखा जाए कि आप पति की दृष्टि से, तो भी पति भी हमारे आप ही हैं, इस दृष्टि से भी आप ही की सेवा करना हमारे लिए सर्वथा उचित है। तब फिर अनुचित हमसे कहाँ बन रहा है जो आप हमें भेज रहे हैं? कुर्वन्ते त्वयिरतिं कुशला स्वयात्मन् नित्यप्रिये पतिसुतादिभिरार्दितै किं तन्नः प्रसीद परमेश्वरमास्म छिन्द्या आसाम्भृतां त्वयि चिरादरविंद नेत्र। हे अरविंद नेत्र, हे कमल नयन, आपसे प्रेम कौन करता है? कौन प्रेम करता है भगवान से? क्या हाड़ मांस में प्रेम करने वाले आपसे प्रेम कर सकते हैं क्या? नहीं। देखिए, रात्रि में दीपक जला दीजिए बरसात के महीने में तो सैकड़ों पतंगे आके टूटेंगे, और दीपक का अनंतानंत गुना प्रकाश सूर्य में है, लेकिन वे पतंगे एक भी सूर्य की ओर नहीं दौड़ते हैं। जबकि उस दीपक से अनंतानंत प्रकाश, अनंतानंत रूपवान सूर्य हैं, लेकिन पतंगे उधर नहीं दौड़ जाते। ऐसे ही जिसकी संसार में आसक्ति है, संसार के हाड़ मांस के रूप पर मर मिटते हैं, लेकिन भगवान का अनंतानंद सौंदर्य उनको आकृष्ट नहीं करता, क्योंकि वे
संसार के विषय के लोभी हैं। बात समझ में आ रही? लेकिन भगवान से प्रेम कौन करता है? बोले कुर्वन्ति हि त्वयि रतिम कुशला स्वात्मन। आत्मज्ञानी महापुरुष आपसे प्रेम करते हैं, जो अपने आत्मस्वरूप में रमण करने वाले हैं वे आपसे प्रेम करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम भी आपसे प्रेम कर रहे हैं। इसलिए आपको हम ये नहीं कि आप जो है सुंदर हैं, नंद गोप कुमार, नहीं, आप साक्षात परमेश्वर हैं। हमारा आप परित्याग कैसे कर सकते हैं? तन्नाह प्रसीद परमेश्वर मास्म छिंद्या आसाम भ्रताम त्वयि चिरादर विंद नेत्र। हे कमल नयन, हे प्रभु, हम इतने समय से जो आशा रूपी लता संजो करके बैठे थे कि हमारी एक दिन यह आशा रूपी लता आपसे जाकर के मिलेगी। आप इस आशा रूपी लता का कैसे छेदन कर सकते हैं? कैसे इस आशा रूपी लता को उखाड़ सकते हैं? हे प्रभु, आप कहते हैं चली जाओ, तो हम जा कर के भी करें क्या? क्यों से चित्तम सुखेन भवतापहृतं गृहेषु यन्निर्विशत्युत करावपि गृह्य कृत्ते आदौ पदं न चलतस्तव पादमूलात् यामः कथं ब्रजमथो करवां किं वा। आपने हमारे चित्त को हरण कर लिया। कैसे? आपको कोई परिश्रम नहीं करना पड़ा। चित्तम सुखेन भवतापहृतं, आपने सुखपूर्वक केवल अपनी मंद मुस्कान से, अपनी तिरछी चितवन से हमारे चित्त को अपनी ओर आकृष्ट कर लिया। अब आप कहते हैं घर जाओ, तो बताइए घर जा कर के हम करेंगे क्या? क्योंकि चित्त हमारा आपके पास है, तो फिर घर पर हम कर सकती हैं कुछ क्या? मन ही जब वहीं नहीं हमारे साथ में रहेगा, जहाँ मन वहीं इंद्रियां सारी रहती हैं। आप कहते हैं चले जाओ, लेकिन पादो पदम न चलतस्तो पादमूलात्, हमारे दोनों ये पांव आपके चरण कमलों को छोड़ करके आगे ही नहीं बढ़ रहे हैं। हम जाएं तो कैसे जाएं? यदि आप हमारा परित्याग करते हैं तो निश्चित रूप से हम इस विरह की अग्नि को अब नहीं शांत कर पाएंगी, और इस विरहाग्नि में जल करके यहीं भस्म हो जाएंगी। अब इस विरहाग्नि को शांत मात्र एक ही उपाय कर सकता है। क्या उपाय है शांत करने का इस विरहाग्नि को? कहते हैं सिंचांग नस्त्वद्धरामृतपूरकेण हासावलोक कल गीत जरच्छयाग्निम नो चेद वयं विरहजान्युपयुक्त देहा ध्यानेन याम पदयो पदवीं सखेते। आपने ही ये विरहाग्नि जलाई है, आपकी कृपा से ये विरहाग्नि कैसे जली? हमारी इच्छा से। कहते हैं हासावलोक कल गीत जहच्छयाग्निम, आपकी इस मंद मंद हंसी, आपकी यह मुस्कान, आपकी यह अवलोकन, तिरछी चितवन, और आपकी यह मधुर वाणी, इसी के कारण आपके प्रति विरह की अग्नि प्रज्वलित हुई है। और यह शांत भी आप ही कर सकते हैं। कैसे? बोले सिंचांग नस्तद्धरामृत पूरकेण, अपने अधरामृत से सींच करके। अधरामृत माने न धरा विद्यते, जो धरा पर है ही नहीं, अलौकिक है, उस अपने परमानंद अमृत से आप सींच करके, अपने अधरामृत से सींच करके
आप इस विरह की अग्नि को शांत कर सकते हैं। अन्यथा यदि आपने इसको शांत नहीं किया तो निश्चित रूप से हम सब जल करके यहीं विरह की अग्नि में भस्म हो जाएंगी और फिर सीधा आपके परम धाम को पहुंच जाएंगी। ऐसे कई श्लोकों में 11 श्लोकों में इस प्रकार से गोपियों ने अपने उद्गार प्रकट किए, अपना प्रणय निवेदन किया। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने प्रसन्न होकर के कहा चलो ठीक है, हम तुम्हें स्वीकार करते हैं। और भगवान ने उनको स्वीकार कर लिया। स्वीकार करके जो है रास प्रारंभ हो गया। लेकिन बड़ी विचित्र बात है, जैसे ही रास प्रारंभ हुआ वैसे ही एवं भगवतः कृष्णा लब्धमाना महात्मना। अभी तो क्रीड़ा ही प्रारंभ हुई थी मात्र कि भगवान के द्वारा यह प्राप्त सौभाग्य आखिर में गोपियों से असह्य हो गया, नहीं सहन कर पाई और अपने सौभाग्य का मद जग उठा, अभिमान जग उठा। हम दुनिया की स्त्रियों से श्रेष्ठ हैं, तभी तो भगवान हमें स्वीकार कर रहे हैं इस प्रकार से। और भगवान सब कुछ सहन कर लेते हैं, लेकिन ये गुमान गोविंद बावत नहीं। अब यहाँ थोड़ा सा सिद्धांत समझने की बात। भागवत जी का चरित्र ही ऐसा है कि एक एक श्लोक में सिद्धांत ही सिद्धांत भरा है। इसलिए भागवत जी का कोई हिस्सा त्याज्य नहीं है। फल, इस फल में गुठली छिलका कुछ है ही नहीं है, सभी कुछ ग्रहण करने योग्य है, एक एक अंश। लेकिन अब समय ही इतना नहीं रहता कि सबका स्मरण किया जा सके। कहते हैं अब यहाँ विचारणीय बात है कि गोपियों को सौभाग्य का बोध हुआ, हम सबसे ज़्यादा सौभाग्यशाली हैं। यद्यपि एक बात ठीक है कि जगत की समस्त स्त्रियों से गोपियाँ श्रेष्ठ हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। किसी को संदेह है? कोई संदेह नहीं है। किंतु गोपियाँ श्रेष्ठ तो हैं, लेकिन श्रेष्ठता का अभिमान आते ही भगवान छोड़ दिए, चले गए, वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। आगे आप सुनेंगे इसी चरित्र में श्री राधा जी ने जब ये सोचा कि हम अन्य गोपियों से श्रेष्ठ हैं, तो वहाँ से भी अंतर्ध्यान हो गए। तात्पर्य क्या है? भले ही श्रेष्ठ हो, लेकिन यह भक्ति का मार्ग इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि थोड़ा सा भी मन में आया कि हम श्रेष्ठ हैं कि बस वहीं से झट से गिरे। हाँ, इसीलिए श्री प्रियादास जी ने कहा तो दुराराध्य को कैसे कै आराध्य सके, तो दुराराध्य को कैसे कै आराध्य सके, समझो न जात मान कंप भयो चूर है, समझो न जात मन कंप भयो चूर है। इतना सूक्ष्म मार्ग है कि समझा ही नहीं जाता, थोड़े में ही दोष बनता है। थोड़ा सा नारद जी के मन में आया कि शंकर जी ने तो केवल काम को जीता, हमने काम क्रोध को भी जीता, लोभ को भी जीता। बस इतना आते ही फिर क्या दशा हुई? ऐसी दशा हुई कि जा कर के कामचरित सुनाया। रामचरित सुनाने वाले नारद जी जा कर के शंकर जी के सामने कामचरित सुनाया, और फिर भगवान शंकर जी ने मना भी किया, भगवान से मत सुनाना, तो जाएगा ज़बरदस्ती सुनाया। हाँ, और फिर सुनाया, और उसके बाद जो है भगवान ने रूख वचन करके कहा, फिर भी समझ नहीं पाए। और फिर क्या दशा हुई?
सोचे थे काम को जीता तो विवाह भी करने के तैयार हुए, इच्छा भी जागृत हो गई। और क्रोध भी ऐसा आया कि भगवान को एक नहीं 3-3 श्राप दिया। और लोभ भी जागृत हुआ कि जो इसको वर्ण करेगा अजर अमर हो जाएगा, भगवान के समान पूजित होगा। लो तो ये लोभ भी जागृत हुआ कि हम भगवान बन जाएंगे। हुआ कि नहीं? क्यों? क्योंकि शंकर जी के प्रति जो दोष बना। ये मार्ग इतना सूक्ष्म है कि भले ही कोई अपने से श्रेष्ठ ही क्यों न हो, लेकिन फिर भी उसके मन में भी ये भावना नहीं होनी चाहिए कि हम इससे श्रेष्ठ हैं। ये मार्ग इतना सूक्ष्म है कि गुरु कोई है अपने शिष्यों का, तो उसके अंदर भी ये भावना नहीं होनी चाहिए कि हम इसके गुरु हैं तो हम श्रेष्ठ हैं। ये इतना सूक्ष्म मार्ग है, सोच लीजिए। वो ये भावना होनी चाहिए, बल्कि इतनी दैन्यता होनी चाहिए कि वास्तविकता तो ये है कि हम इस योग्य नहीं हैं। ये लोग हमारे दुर्गुणों को नहीं देखते, इसलिए आकर के हमें दंडवत प्रणाम करते हैं, हमें पूज्य मानते हैं, बाकी हम इस योग्य कहाँ हैं। अगर ये दैन्यता बनी रहेगी तो भक्ति हृदय में सुरक्षित रहेगी। और जहाँ थोड़ा सा अभिमान आया कि वैसे ही तुरंत भगवान दूर हुए। ये भगवान अभिमान किसी का नहीं सहन करते। हाँ, चाहे वो नारद जी को आ जाए, चाहे वो गरुण जी को आ जाए। थोड़ा सा हनुमान जी के अंदर भी आ गया कि अब हम पहुंचा देंगे संजीवनी बूटी, तो तुरंत आए कि बाण लगा भरत जी का कि तुम नहीं पहुंचा सकते, बिना भगवान की कृपा के कुछ नहीं होगा, सब कुछ होगा भगवान की कृपा से होगा। थोड़ा सा अर्जुन को अभिमान आया गया कि हम बड़े धनुर्धर हैं, तो सारा अभिमान हनुमान जी ने जाके चूड़ कर दिया। थोड़ा सा अभिमान आया कि हम धनुर्धर हैं और जो है हम सबको परास्त कर देंगे, तो भीष्म से परास्त हो गए। भगवान ने फिर चक्र सुदर्शन उठा लिया। लो, अभिमान भगवान किसी का सहन नहीं करते। फिर ये है, इसलिए ये मार्ग इतना, थोड़ा सा जैसे ही मन में ये भाव आया, भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब गोपियाँ जो है अंतर्हिते भगवती सहसैव व्रजांगना अंतप्यस्तमचक्षाण कर्ण्य यूयूथपम। जैसे हथनियाँ बिना गजराज के व्यथित हो जाती हैं, ऐसे भगवान को न देख करके अत्यंत व्यथित हो गई और भगवान के ही लीलाओं में डूब करके, उसी में मस्त होकर के गोपियाँ इतनी उन्मत्त हो गई कि सब कुछ भूल करके भगवान की लीला का अनुकरण प्रारंभ कर दिया। उसी में कोई पूतना बन रही है, कोई उसी में कृष्ण बन रही है, कोई कृष्ण बन करके गोवर्धन उठा रही है, कोई बकासुर बन रही है, तो कोई मारने वाली गोपी कृष्ण बन जा रही है। ऐसी भगवान की लीलाएं प्रारंभ कर दी। और उसके बाद फिर ध्यान आया कि अरे ये सब हम लोग कर तो रहे, लेकिन भगवान तो दूर हो गए हैं। तो फिर भगवान को ढूंढने लगी। तो पूछती हैं गोपियाँ, पहले वृक्षों से पूछती हैं। दृष्टो वह कच्चिदस्वस्थ प्लच्छन्नग्रो धनो मनः नंद सूनुर्गतो हत्वा प्रेम हासावलोकनई। अरे अस्वत्थ अर्थात पीपल पाकर बरगद, तुम लोगों ने तो देखा होगा नंदनंदन श्याम सुंदर को, कहाँ चले गए हमारे चित्त को चुरा करके। अरे कुर्बक, अशोक, नागकेसर, चंपा, पुन्नाग, तुम लोगों ने तो बलराम जी के छोटे भैया श्री कृष्ण को देखा होगा, जो अपनी मुस्कान मात्र से बड़ी बड़ी मानियों का मानवर्धन करने वाले हैं। वो कहाँ चले गए? लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। तो एक गोपी कहती है, अरे ये क्या बताएंगे, पुरुष जाति के सब वैसे ही निष्ठुर होते हैं, हमारी पीड़ा को ये क्या समझेंगे, चलो हमें किसी स्त्री से पूछना चाहिए। तो तुलसी जी को सामने देखा तो उनसे पूछने लगी। कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय
सहत्वालिकुलैर्बिभ्रद्दृष्टस्तेत्युप्रियोच्युतः। हे कल्याणी, हे देवी तुलसी, आपको तो जरूर पता होगा कि श्री कृष्ण कहाँ हैं, क्योंकि आप तो गोविंद चरण प्रिय, आप तो उनकी प्रिया हैं। आपको तो इतना प्रेम करते हैं कि आपकी माला गले में धारण कर लेते हैं जब, तो उस समय उस सुगंध से भंवरे उन पर टूट टूट पड़ते हैं, मड़राते रहते हैं, लेकिन उन भंवरों के मड़राने के बाद भी अपने गले से माला उतारते ही नहीं हैं। जबकि वो माला के लोभ में, उस आपकी तुलसी की मंजरी के लोभ में इतने भंवरे जा कर के आप पर मड़राते हैं, लेकिन फिर भी नहीं उतारते, क्योंकि आप उनको इतना प्रिय हैं। अरे मालती, अरे मल्लिके जूही, तुम्हें तो पता होगा मालत दर्शिवा कश्चन मल्लिके जाति यूथी के, तुम ही बताओ ना। गए होंगे तो उनका तो सहज स्वभाव है, हाथों से स्पर्श करते हुए जाते हैं, तुम्हारा तो जरूर स्पर्श किया होगा, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो फिर बड़े वृक्षों से फिर पूछती हैं, चूत प्रियालपन शासन को विदार जमवर्क बिल्व वकुलाम्र कदम वनीपाह एन्नी परार्थ भव का यमुनोपकूला संसंतु कृष्ण पदवीं रहितात्मनाम ना। अरे रसाल, प्रियाल, कटहल, कचनार, जामुन, आक विभिन्न वृक्षों से पूछती हैं, तुम बताओ ना कहाँ गई। और फिर पृथ्वी देवी से पूछती हैं, अरे पृथ्वी देवी, तुम ही बताओ ना, किम ते कृतम क्षिति तपो वत के स्वांग स्पर्शो सौत्पुलकितांग रुहैर्विभासी। आपने ऐसा कौन सा तप किया है जिससे नित्य श्री कृष्ण के चरणों का निरंतर स्पर्श प्राप्त होता है आपको? लगता है इसीलिए आप प्रफुल्लित हो रही हैं, और आपकी प्रफुल्लता झलक रही है। कैसे? बोले आपके रोम रोम खड़े हैं। रोम रोम कैसे खड़े हैं? बोले पृथ्वी की ये जो दूब हैं, घास हैं, ये या छोटे छोटे वृक्ष, क्या पृथ्वी की रोमावलियाँ? बोले आपकी ये जो रोम खड़े हैं, इससे प्रतीत हो रहा है कि आपको उनका स्पर्श प्राप्त हो रहा है, उसी से आप रोमांचित हो रही हैं। अथवा इसलिए आपके रोम रोम हर्षित हो रहे हैं कि भगवान ने वामन रूप धारण करके आपको अपने चरणों से नापा था। अथवा इसलिए आप रोमांचित हो रहे हैं, आहो वराह वपुषः परिरंभणेन। अथवा वाराह रूप धारण करके आपका आलिंगन किया था, आपको भुजाओं में अपने भर लिया था, इसलिए आप प्रफुल्लित हैं। आपको तो जरूर पता ही होगा। फिर कोई उत्तर न मिलने से आगे चल करके हिरनियों से पूछती हैं। इस प्रकार से पूछते पूछते गोपियाँ कहते हैं, इत्युन्मत्तवचो गोप्या कृष्णान्वेषण कातरा। उन्मत्त होकर के प्रलाप करते हुए गोपियाँ भगवान को ढूंढ रही हैं, और फिर से वही लीला प्रारंभ कर दी। कुछ देर में ढूंढते ढूंढते आगे जाकर के चरण चिन्ह देखा भगवान के, तो कहती हैं, देखो ये चरण चिन्ह, अरे ये तो श्री कृष्ण के ही चरण चिन्ह हैं, हमारे प्यारे श्याम सुंदर के ही चरण चिन्ह हैं। कैसे पता? बोले देखो इसमें वज्र अंकुश ध्वजा का चिन्ह दिखाई पड़ रहा है। एक गोपी कहती है कि अरे केवल कृष्ण श्याम सुंदर के ही चरण चिन्ह नहीं, इसमें लगता है साथ साथ किसी गोपी के भी चरण चिन्ह हैं। तो ये गोपी कौन है भाग्यशाली जिसको ले गए? तो एक गोपी कहती है, और कौन हो सकती है? अनयाराधितो नूनम
भगवान हरिरीश्वरः यन्नो विहाय गोविंदः प्रीतो यामन यद रहा। निश्चय ही वे और कोई नहीं उनकी आराधिका। प्रत्यक्ष रूप से नाम श्री राधा रानी का पूरे भागवत जी में कहीं नहीं है, प्रत्यक्ष रूप से कहीं नाम नहीं लिया है। लगता है वही होंगी, अर्थात श्री राधा रानी होंगी, और कौन हो सकता है। अब भगवान ले भी गए थे इनको और फिर चलते गए तो गए। गोपी ने कहा देखो यहाँ पर जो है गोपी के चरण चिन्ह नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। बोली तो दूसरी ने कहा अरे गोपी के चरण चिन्ह नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ ये भी तो देखो कि यहाँ पर उनके चरण ज़्यादा भूमि में दबे हुए हैं बालुका में। इसका मतलब क्या है, लगता है भार उठा के चले हैं, अर्थात तो गोपी थक गई होगी, अर्थात श्री राधा रानी थक गई होंगी तो उनको उठा के चले होंगे। अच्छा, बोले हाँ ये हो सकता है। फिर आगे गए तो एक सुंदर कुछ पुष्प झरे हुए थे, भगवान के केवल पंजों के चिन्ह दिखाई पड़ रहे थे। बोले ये क्या हुआ। एक गोपी ने कहा ये बात स्पष्ट है कि यहाँ उचक उचक करके जो है पुष्प तोड़े होंगे, इसलिए एड़ियों के चिन्ह नहीं पंजों के चिन्ह पड़े हैं भूमि पर। अब भगवान ने वहाँ जाकर श्रृंगार किया था और कुछ ही दूर जाने पर देखा तो श्री राधा जी मूर्छित थी। हुआ ये था कि चलते चलते श्री राधा जी ने भगवान से कहा अब मैं थक गई हूँ, अब आगे नहीं चल सकती। तो क्या उनके अंदर भी मान आ गया। देखिए ये उनकी लीला है। वास्तव में एक ज्योतिर्भूत वेदा राधा माधव रूपकम, एक ही ज्योति के दो रूप हैं श्री राधा माधव, एक ही ज्योति के दो रूप हैं श्री सीताराम, अलग नहीं हैं दोनों। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। जो इनमें भेद मानता है वो पाप का भागी बन जाता है, इसलिए भेद नहीं मानना चाहिए। तो ये वास्तविकता क्या है। वास्तविकता तो ये थी कि श्री राधा रानी ने वहाँ क्यों मान किया, क्यों उनके मन में भावना आई कि हम गोपियों से श्रेष्ठ। ये केवल एक उनकी मात्र लीला है। इसलिए लीला है कि ये श्री राधा रानी हैं क्या, भगवान की साक्षात करुणा मूर्ति ही हैं वे, और कुछ नहीं। समझ लीजिए उनकी आह्लादिनी शक्ति हैं, साक्षात कृपा मूर्ति करुणा मूर्ति हैं, वे साक्षात भक्ति हैं। सोचा उन्होंने कि यदि मैं ऐसे चलती गई इनके साथ में तो फिर गोपियों से मिलना तो मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हमें ही कुछ कर लेना चाहिए जिससे कि गोपियों से फिर मिले, ये जिससे गोपियाँ इनको फिर से प्राप्त कर लें। इसलिए श्री राधा रानी ने कहा कि अब मैं चलने में असमर्थ हूँ, यदि आप कहीं ले ही चलना चाहते हैं तो आप हमें कंधे पर बिठा के ले चलिए। भगवान ने कहा तो ठीक है, कंधे पर बिठाओ, बिठा लेता हूँ तुम्हें। कह करके भगवान बैठ गए भूमि पर, बोले बैठो कंधे पर। बस यही एक क्षण था मात्र, इसी एक क्षण में श्री राधा रानी के मन में आया कि अन्य गोपियों से हम श्रेष्ठ हैं। देखो कंधे पर हमको बैठाने के लिए तैयार हो गए हैं। बस इतना मन में आते ही तुरंत जो है तत्रैवांतर्धीयत, अंतर ध्यान हो गए। कंधे पर बैठने के बजाय भूमि पर गिर पड़ी, रुदन करने लगी। हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासि क्वासि महाभुज दास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्शय सन्निधिम। हा नाथ, हा रमण, हा प्रेष्ठ, हा प्रियतम, आप कहाँ हैं, कहाँ हैं, कृपा करके मुझे दर्शन दीजिए। मैं तो आपके चरणों की दीनहीन दासी हूँ। देखिए अभी उस दिन
ध्यान हो, भक्तमाल की कथा में यही बात कहे थे, किसी भी भाव का उपासक क्यों न हो, किसी भी उच्च स्थिति को प्राप्त उपासक क्यों न हो, जैसे ही भगवान के ऐश्वर्य का बोध होता है सब दास में परिणत हो जाते हैं। क्योंकि दास